दादी, बुलाया आपने? हाँ, हमने तुम दोनों को बुलाया है। हम एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तुम दोनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल नंदिनी ने आकाश की याददाश्त लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बदले में आकाश ने उसे थप्पड़ मारा। अगर कोशिश के बदले कामयाबी मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो कोशिश के बदले आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। और अब हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि नंदिनी के आत्मसम्मान को और ठेस पहुंचे। अरे बेइज्जती होते नहीं देख सकती तो भेज दे इसको इसके गांव माधोपुर। जी, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप दादी। मैं तो कहता हूँ इसको भेज दीजिए माधोपुर। रुको, वापस आओ। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, अगर तुम नंदिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते तो तुम इसे इस रिश्ते से आजाद कर दो और किसी अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दो। दादी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप नहीं कर सकती ऐसा। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम ये कर सकते हैं। हम तुम पर और अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते नंदिनी। नहीं दादी माँ, अपने साथ ऐसा मत कीजिए। दादी माँ, अपने नानू कहते थे कि शादी सिर्फ एक बार ही होती है और एक लड़की की डोली अगर एक घर में चली जाती है तो वहां से उसकी अर्थी ही वापस जाती है। दादी माँ, हमारे साथ ये अत्याचार मत कीजिए। बिल्कुल सही फैसला लिया दादी आपने। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। भेज दीजिए इसको। दादी माँ। अरे वाह सुमित्रा, आज तो हमको कसम से तेरे फैसले पर इतना गर्व महसूस हो रहा है। हमारी प्यारी लाडली देवरानी, पहली मर्तबा तुमने जिंदगी में सही फैसला लिया है और हम तुम्हारे इस फैसले से सहमत हैं। वैसे भी इस घर में हमेशा चंटो रोती ही रहती थी। इससे अच्छा है उसे जल्द से जल्द इस घर से जल्दी निकाल फेंकते हैं। चले सासू माँ? चल कमिया। माफ कीजिए भगवान, हमारा ये करना हमारी मजबूरी है। दादी माँ का एक्टिंग की है आपने, मतलब सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबको ये यकीन हो गया कि आप सच में हमारी शादी किसी और से करवाना चाहती। सबको यकीन तो हो गया, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों करवा रही हो तुम हमसे। इससे तुम्हारा और आकाश का रिश्ता और खराब हो सकता है। चिंता मत कीजिए दादी माँ, इससे हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। बस अंग्रेजी हीरो को पुरानी बातें याद आएंगी। आपको याद है हम उनके दोस्त विकास जी से जब शादी कर रहे थे तो वहाँ हमारी अंग्रेजी हीरो से पहली बार मुलाकात हुई थी। बस हम वो दिन दोहराना चाहते हैं। क्या पता अंग्रेजी हीरो को सब याद आ जाए। यहाँ का रिवाज है, पैसे तो चाहिए ही। हाँ तो देते हैं ना, ये लो। कहते हैं इंसान जिंदगी भर का साथ भूल सकता है, लेकिन पहली मुलाकात वो कभी नहीं भूल सकता। इसलिए हम हमारे अंग्रेजी हीरो को हमारी पहली मुलाकात याद दिलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि उस दृश्य को देखकर उन्हें सब कुछ याद आ जाए। भगवान करे तुम्हारी सारी कोशिशें सफल हो जाए और तुम और आकाश फिर से एक हो जाओ।
अरे हमारा सुंदर बिटुआ राजा बेटा, आज पहली मर्तबा ना तेरी सुमित्रा दादी ने तेरे फायदे का कुछ सोचा है, वरना हमेशा तो उस चंटू का ही साथ देती थी। चल बेटा, इसी खुशी में कुछ मीठा खा ले। हाँ। थैंक यू। आपको भी चाची। अगर आप दोनों नहीं होते तो शायद मैं उस लड़की का असली चेहरा नहीं देख पाता। आप दोनों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। अब उस लड़की के जाने के बाद ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। अब बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, तू नंदिनी की शादी करा के रहना। और अगर किसी लड़के ने मना कर दिया ना तो तू घबराना मत। उसको दहेज का लालच देकर जबरदस्ती कैसे भी करके नंदिनी के साथ ब्याह करवा देना और उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल देना। तभी तो बिटुआ तो चैन की सांस ले पाएगा। आप चिंता मत कीजिए बड़ी दादी, ऐसा ही होगा। मैं उस कीचड़ की बदबू वाले अनपढ़ गवार को इस घर में रहने का कोई मौका नहीं दूंगा। तुम तैयार हो ना? एकदम। हम आकाश को बुलाते हैं। आकाश, आया दादी। नीचे आओ। आकाश देखना है क्या कर रही। तुम्हें दुल्हन नहीं दहेज चाहिए, है ना? चिल, दे तुम। रुको, बात कर रहे हो? आओ ना सामने, अभी दहेज चाहिए ना? लो ना दहेज। आकाश लो। देखना है क्या कर रही है। देखो अंग्रेजी हीरो, तुम्हारी अंग्रेजी की धोस ना हम पर नहीं चलेगी। और इका लगा कर रखा है, खुलेआम सौदा करने आते। मतलब रेलवे वाला हो तो कीमत 2 लाख, पुलिस वाला हो तो कीमत 3 लाख, और अगर डॉक्टर या इंजीनियर हुआ तो कीमत 5 लाख। और हाँ अंग्रेजी हीरो, अपना मोल भी बताए तो। अपना मोल कहाँ रखा है तुमने? बोलो ना। बस बस, कुछ नहीं बोलोगी तुम। ऐसे कैसे ना बोले? ये लड़का हमसे शादी नहीं, दहेज की सौदेबाजी कर रहा है। बोल रहा है कि 2 लाख रुपए चाहिए शादी करने के लिए। हाँ तो क्यों ना मांगे दहेज है, इधर का रिवाज है। अरे भाई हमें भी तो बियानी हमारी बहन है, वहां भी तो देना होगा ना कुछ, तो पैसे तो चाहिए ही। और वैसे भी तुम जैसी गवार लड़की से शादी करने का कुछ तो लेंगे ना, कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। काका तुमने 10 लाख? तो ये लो तुम्हारे 10 लाख। मन करो अपने नाटक। तुझे पैसे चाहिए ना? 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने चाहिए उतने दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज इस लड़की से शादी कर ले, इसको मेरी जिंदगी से दूर कर दे। ये तो वो वही बोल रहे हैं जो हमने इसको पट्टी पढ़ाई थी। नहीं अंग्रेजी हीरो, हम ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकते जो दहेज मांगता। आप भी तो दहेज के खिलाफ थे ना? ओ मैडम, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो मैं शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ। मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ। समझ आया तुम? मुझे दहेज चाहिए, अगर दहेज दोगी तभी शादी होगी। अच्छा, दहेज चाहिए ना तुम्हें? अभी देते। दहेज चाहिए तुमको, देते तुम्हें दहेज। रुको रुको, दहेज चाहिए ना? कितने? 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, देते। रुको रुको, अभी रुक जाओ। बंद करो ये ड्रामा।
जीवन साथी ऐसा हो जिससे बात करते वक्त सर सम्मान से ऊंचा हो सके। जरा देखिए, देखिए इस वक्त किसका सर ऊंचा है। देखिए अपनी जगह और देखिए हमारी जगह। ये करेगा ना, ये करेगा जो इसका सबसे ज्यादा मोल देगी, नहीं मोल नहीं, जिससे मन मिलेगा उससे करूंगा शादी, उससे करूंगा शादी, उससे करूंगा। ऐसी लड़की जिसमें मेरी जीवन साथी दिखे, जीवन साथी, ऐसी जीवन साथी जिससे बात करके मेरा सर करके मेरा सम्मान से ऊपर उठे, सम्मान से ऊपर, ना कि ऐसी जिससे बात करना मुश्किल, बात करना मुश्किल, बात करना मुश्किल। समझे या समझाए और गहराई से समझे और गहराई से समझाएं। जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिसके लिए इतना सम्मान होना चाहिए। बोलिए ना, बोलिए। का हुआ अंग्रेजी हीरो, बस करो, मेरा सर फट रहा है। अंग्रेजी हीरो की गोली उठी। आकाश, लगता है जैसे इन्होंने किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर काफी असर हुआ। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अगर कुछ वक्त में इनकी बॉडी ने कोई रिस्पांस नहीं किया तो शायद ये दोबारा कोमा में जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंग्रेजी हीरो को होश में आना ही होगा। यही चाहती थी ना तू? हो गई तसल्ली? तेरी वजह से आकाश फिर से कोमा में चला गया। कुछ नहीं होने देंगे हम फिर। आई बड़ी याददाश्त वापस लाने वाली। अरे आ गई याददाश्त वापस, मिल गई तुझे खुशी। अगर आकाश को कुछ भी हुआ ना, तुझे इस घर से धक्के मार मार के निकालूंगी, बता दे रही हूँ। शादी का तो क्या कम था जो आपने फिर से उनको ऐसी हालत में डाल दिया। ठीक है, आप हमारी जिंदगी में मुश्किलों की आंधी लाना चाहते हैं तो शौक से लाइए। हम भी जिद्दी, हम उस आंधी में अपने प्यार का दिया जलाकर रहेंगे जब तक हमारे अंग्रेजी हीरो पहले जैसे नहीं हो जाते। हम तब तक आपके सामने तांडव करेंगे। ये नाचने से कुछ नहीं होने वाला। तूने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से आकाश का कोमा में जाना तय है।
नंदिनी, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक आकाश पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उसके कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दादी माँ, हमने जो कुछ भी किया उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए किया। अब हमें नहीं मालूम था हमारी इस करने का इतना बुरा परिणाम होगा। हमें माफ कर दीजिए दादी माँ। नहीं, तुम अपने आप को दोषी मत मानो। भले आकाश की तबीयत खराब हुई है, लेकिन तुम्हारी कोशिश पूरी तरीके से कामयाब हुई है। मतलब डॉक्टर ने कहा आकाश को होश में आने के बाद उसे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, जैसे आज जो हुआ है वो पहले भी हो चुका है। आप सच कह रही हैं? यही नहीं, आकाश को कुछ धुंधला धुंधला याद भी आ रहा है, मानो जैसे उसको कभी भी उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा है कि जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता उसको हमें अकेला छोड़ना होगा। उसे आराम की बहुत जरूरत है। देखना, राम जी सब ठीक कर देंगे। ये चंटू को नाच तो कौन कर गया सासू माँ। भगवान ऐसे तो इतनी जल्दी हमारी नहीं सुनता, इसकी तो मिनटों में सुन लेता है। अरे कमिया, अगर आकाश की याददाश्त वापस आ गई ना तो हम दोनों की तो इस घर से छुट्टी। जिस तरह की जिंदगी ज्योति प्रिया जी कर आ रही है ना, ठीक वैसी जिंदगी हम दोनों को जीनी पड़ेगी। नहीं, चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भगवान जी, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि अंग्रेजी हीरो को सब याद आ जाए। हम तो बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आकाश की याददाश्त आ जाए और तुम्हें चिढ़ाने के लिए हम जोर से उसका कान खींचे। नहीं दादी माँ, खींचना है तो फिर उनके गाल खींच लीजिए, वो भी बहुत प्यारे हैं। बस आप उन्हें डांटिएगा मत। इतना प्यार? भले ही हमारा कद 5 फुट 4 इंच हो, लेकिन हमारा प्यार वो हिमालय के पर्वत से भी ऊंचा है, जिसे नापना नामुमकिन है। और समझो उसके जीवन में कोई लड़की आ जाएगी तो? फिर उसकी सारी हड्डियां तोड़कर 206 से 412 बना देंगे। नंदनी, अच्छा खैर, हमें आकाश की याददाश्त वापस लाने के लिए एक और ड्रामा करना होगा। कहा दादी माँ? यही कि आकाश के सामने हम कुछ नकली गुंडों को बुलाकर तुम्हारे साथ बदतमीजी करवाते हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है, हमें परेशान देखकर अंग्रेजी हीरो में जरूर बचाने आएंगे। यहाँ तो टॉप लेवल की प्लानिंग चल रही है। दादी, आप हम पे मिर्च का पानी डालने वाली थी ना, आप देखना हम कैसे ना आपकी प्लानिंग पर ना पानी फेरते हैं। हमारे पेट में भी दर्द शुरू हो गया, बताना पड़ेगा। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है।
आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। आकाश सिर्फ ऐश्वर्या से प्यार करता है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.